ఉగ్రదాడిపై రగిలిపోతున్న భారత్ తదుపరి చర్యలపై దృష్టి పెట్టింది. ఢిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశం కొద్దిసేపటి క్రితం ముగిసింది. రాజ్నాథ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశానికి టీడీపీ నుంచి రామ్మోహన్ నాయుడు, టీఆర్ఎస్ నుంచి జితేందర్ రెడ్డి సహా అన్ని పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. जो गृह मंत्री जी ने बुलाई थी, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के लीडर्स, जो सभी राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करते हैं पार्टियां, नेशनल और रीजनल, उनको बुलाया था। शुरू में ही हमने गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि वो प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से निवेदन करें कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं सभी राष्ट्रीय और रीजनल दलों के अध्यक्षों की मीटिंग बुलानी चाहिए और उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए और इस हमारी बात को दूसरे दलों ने भी समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों ने, विशेष रूप से शुरुआत हमारे दल से हुई, हमने ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी की तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बताया है पूरे देश को, हम उस बात को इस मीटिंग के अंदर दोहराना चाहते हैं कि इस वक्त पूरा देश दुख में है, मातम में है। आक्रोशित है इस बहुत बड़ी घटना में। పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదాన్ని అంతమొందిస్తామని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రతినబూనింది. తదుపరి కార్యాచరణపై దృష్టి పెట్టింది. ఇందుకోసం ఆయా పార్టీల అభిప్రాయాలను తెలుసుకునేందుకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఇటు విపక్షాలు కూడా కేంద్రానికి మద్దతు ప్రకటించాయి. దేశ భద్రతలో రాజీ లేదని స్పష్టం చేశాయి. तो इस बड़ी घटना में सभी राजनीतिक दल, सभी देशवासी, चाहे किसी भी प्रांत के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आज मातम मना रहे हैं। इस ऐसे समय में हमारी पार्टी ने यह तय किया है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने और पूरी पार्टी ने यह तय किया है
कि हम इस वक्त अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपी के साथ, सीआरपीएफ के साथ और जो लोकल पुलिस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है आतंकवाद के खिलाफ, हम उनके साथ इस वक्त खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। पूरा देश खड़ा रहेगा, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। और हमने ये भी तय किया कि सरकार के साथ हमारे बहुत विशेष विषयों पे मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे, लेकिन आज के इस वक्त में हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारा पूरा समर्थन रहेगा। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार को हमारा समर्थन रहेगा। कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वहां टेररिज्म या आतंकवाद या मिलिटेंसी को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन सरकार को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी के पार्टी की ओर से आज के बैठक में राय रखने का काम किया। एक, हमारे देश की सेना की शहादत बेकार नहीं जाएगा। इस संकट के घड़ी में हम सभी एक हैं। समय सीमा के अंदर कार्रवाई हो और आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करने के लिए हमारी एकता और एक साथ मिलकर के हम सभी आतंकवाद के जंग में समर्थन करते हैं कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और जो विभिन्न पार्टियों ने अपनी राय रखी उसका समर्थन भी किया। और ऐसे वक्त में, संकट के वक्त में हम सभी एक हैं। దాడికి ప్రతిదాడి ఉంటుందని మోదీ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఓ సభలో మోదీ మాట్లాడారు. దాడి చేసిన వారిని ఉపేక్షించబోమని తేల్చి చెప్పారు. वह गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी दो वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर
सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। देश की सुरक्षा के साथ ही देश की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है। आज के लोकार्पण और शिलान्यास इसी सोच का विस्तार है। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यवतमाल की प्रगति भी यहां की सड़कों और रेलवे से सुनिश्चित होनी है। इसी भावना के साथ थोड़ी देर पहले सड़क से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा पुणे अजनी पुणे हमसफर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ये ट्रेन दौंड, मनमाड़, भुसावल और बडनेरा होते हुए जाएगी। इससे इन सभी जगहों के लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। साथियों, सड़क और रेल सुविधा के अलावा यवतमाल के 14,500 से अधिक गरीब परिवारों ने आज अपने नए घर में प्रवेश भी किया है। जिनको भी ये पक्के घर मिले हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब पक्के घर हैं तो सपने भी पक्के होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है और ये सरकार तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। जिन परिवारों को अब तक घर नहीं मिला है, वे भी इस बात पे भरोसा करें, ये मेरा वचन है, 2022 के पहले हर परिवार को पक्का घर होगा होगा होगा। విరామం తీసుకుందాం. చూస్తూనే ఉండండి ABN.